हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं इसके बाद ही हिंदी ग्रामर से रिलेटेड भी 15 क्वेश्चन अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। और ये पूरा सेशन आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं या जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे प्रश्न कौन से होते हैं? क्या जिनके उत्तर जटिल होते हैं वे प्रश्न अच्छे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिनके उत्तर तय होते हैं वो अच्छे होते हैं? ये भी गलत है। जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, ये राइट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिल सके, बच्चे थोड़ा सोच सकें और कल्पना में मतलब इमेजिन करके उसका आंसर निकाल सकें। तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है तथा खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रभावी होगा? उसके मतलब बच्चे खुद से अपने मतलब वो कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए और वो खुद से अपने शब्दों को बनाए, सोचे उसके बारे में और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तो इसके लिए क्या अच्छा होगा कि जो भी घर में हो रहा है, ठीक है, घर में बनने वाले पकवान जो हैं उसके बारे में घर में बातचीत करे और उसकी प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करे और उसके बाद उसे बताए। तो सबसे अच्छा अभिव्यक्ति का जो कारण हो जाएगा, जो रीज़न हो जाएगा, जो अभिव्यक्ति का सही तरीका हो जाएगा, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का परिवेश है, क्या भाषा की प्रकृति है, कि भाषा की जटिलता है, कि भाषा का सौंदर्य है? देखो, जो भाषा हम अर्जित करते हैं मतलब वो भाषा हम खुद ही सीख जाते हैं। जैसे हम बचपन से ही हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती, हम आराम से उस भाषा को सीख लेते हैं क्योंकि हमारे वो परिवेश से जुड़ी होती है। लेकिन जो भाषा हम सीखते हैं बाद में चल के, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या है, अलग चीज़ होती है ना, भाषा की जटिलता है ना। जैसे अंतर अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? तो ये जटिलता हो जाएगी। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है? बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसका अर्थ है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सातों, चलो सब में सा है मान लिया, इसके बाद कौन सा सबसे पहले आएगा? क्या आ रहा है? काका काका पढ़िए आप लोग। तो क्या आएगा? सिमत, है ना, माँ आएगा ना, उसके बाद रा ला सब आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था है या सरल व्यवस्था है या तार्किक व्यवस्था या नियमबद्ध व्यवस्था है? क्या कौन सी व्यवस्था है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? राजा रानी, परी कथा, पशु पक्षी या रहस्य रोमांच? तो कक्षा 8 के बारे में पूछ रहा है तो रहस्य रोमांच को सर्वाधिक महत्व देंगे। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है। बातचीत में, श्रुतलेख में, प्रश्न निर्माण में या अवलोकन में? सबसे कम प्रभावी कब होगी हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि? ये होगी श्रुतलेख में। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुद्देशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना,
कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। देखकर लिखना तो नहीं होगा प्रभावी, टीवी भी गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास भी नहीं, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग सर्वाधिक प्रभावी होगा। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही में ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह किस तरह का प्रश्न होगा? बच्चों को ठंडे पेय पानी के लिए प्रेरणा दी जा रही है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो बच्चों को ठंडा पेय पीने के लिए तो प्रेरणा दी नहीं जा रही है, बाहर की दुनिया को भी अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, ये भी नहीं। क्या होगा? बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं कि समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित करा दी जाए। हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना भी ऐसा कोई भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये जरूर मान सकते हैं, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग कराना। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग अंत तक बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।